नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा में हुई ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। तकरीबन 250 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस घटना में। बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12841 और 12864, यही दो ट्रेनें हैं और ये ट्रिपल ट्रेन हादसा है। इसका मतलब होता है कि 3 ट्रेन जो हैं वो कोलाइड की हैं। इस स्टोरी के 2 वर्जन हैं। देखो, ये जो ट्रेन है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है और कहते हैं ना कि कुछ जो ट्रेन्स होती हैं वो शानदार होती हैं। जैसे अगर आप लखनऊ से दिल्ली जाते हो तो NDLS AC एक्सप्रेस, लखनऊ मेल तेजस, प्रेफरेंस इनकी ज्यादा रहती है। ऐसे ही इस ट्रेन की भी प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। अगर कोई हावड़ा में है और उसको चेन्नई जाना है या आंध्रा जाना है तो ये ट्रेन उसकी प्रेफरेंस में रहेगी। टोटल 25 घंटे का टाइम लेती है ये हावड़ा से चेन्नई जाने में। शाम को तकरीबन 3:20 में चलती है ये ट्रेन और अगले दिन 4:30 बजे के आसपास ये आपको पहुंचा देती है चेन्नई। इस ट्रेन में हमेशा आपको वेटिंग मिलेगी, ये इतनी तगड़ी ट्रेन है। तो कल 10 मिनट लेट खुली थी ये, यानी कि 3:30 बजे चली थी, पर बाद में इसने बीच में अपने टाइम को एडजस्ट कर लिया, रिकवर कर लिया। अब 2 वर्जन बताया जा रहा है स्टोरी का। पहला ये है कि दोनों ट्रेनें आसपास आ गई, मतलब एक ही ट्रैक पे आ गई और टक्कर हुई। दूसरा वर्जन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, हालांकि इस पे जांच होगी। वो ये बता रहा है कि ट्रेन जो है वो जा रही थी और एक्सप्रेस रूट पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी और ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी और ट्रेन डिरेल हो गई। अब इसके जो बोगीज थे वो दूसरे ट्रैक पर चले गए और दूसरे ट्रैक पे पैरेलल लाइन से आ रही थी 12864 यशवंतपुरा एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस, और उसने फिर ये जो डब्बे थे इनको मार दिया। तो ये ट्रिपल ट्रेन हादसा का मामला है। वहाँ के चश्मदीद का कहना है कि हम हादसे वाले स्पॉट से थोड़े दूर पे खड़े थे और हमें चीखें सुनाई देने लगी और जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है। हमें तो सिर्फ खून और लोगों की चीखें ही सुनाई दे रही थी। ये हुआ था बाहनगर स्टेशन के आसपास। 233 लोगों की जान गई है। मतलब इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इतने लोग मारे गए हैं। NDRF की टीम पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, एम्बुलेंस पहुंच गई, कटक हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हर किसी ने NDRF टीम को भेजा कि किसी भी तरीके से मदद करो। लगभग 200 एम्बुलेंसेज, 50 बसेज, 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट और 1200 पर्सनल जो है वो डेडिकेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे। इस तरीके का एक्सीडेंट 2 ही तरीके से होता है, एक इंसानी गलती से और एक सिग्नल की वजह से। जब भी ट्रेन ट्रैक्स पे चलती है तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो हर जगह होता है, मतलब प्लेन में भी, एविएशन इंडस्ट्री में भी होता है और आपके रेलवेज में भी होता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पे होती है, क्योंकि भाई अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो ट्रेन आगे बढ़ेगी ही नहीं। अब उसके पास स्क्रीन लगी होती है। अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेन है तो लाल लाइट जलती है और अगर एक ट्रैक खाली है तो ग्रीन लाइट जलती है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि वीक सिग्नल की वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ है। सिग्नल को सही से पकड़ नहीं सकने के कारण एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ गई। मेनली जो ड्राइवर होता है उसका काम होता है बस सिग्नल को देखकर ट्रेन चलाने का, और जो सिग्नल है वो कंट्रोल होता है स्टेशन से, जो नियरेस्ट स्टेशन होगा उससे। तो मोस्ट प्रोबेबली सिग्नल की वजह से ही ये घटना हुआ है। वीक सिग्नल सिस्टम जिसके वजह से सिग्नल दिखा ही नहीं और ये हो गया। अब जिम्मेदारी देखिए जो भी है, लेकिन इस गलती की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कितने लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई होगी, कितने लोगों के छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे होंगे, कितने की नई नई शादी हुई होगी, बहुत सारा बात है। तो मेनली ट्रेन हादसे होते हैं, नो डाउट, कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बट अगर लापरवाही से हादसे होते हैं तो ऐसे में सज़ा देनी चाहिए जो मिसाल बने। बाकी अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो अश्विनी वैष्णव से नरेंद्र मोदी ने बात की है और रेलवेज़ ने 10 लाख का कॉम्पनसेशन जिनकी जान गई है उनको देने का फ़ैसला किया है। जो इंजर्ड हैं बुरी तरीके से
उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे और जिनको माइनर इंजरीज हैं उनको रेलवेज की तरफ से 50,000 रुपया दिया जाएगा। और ये बहुत ही दुखद घटना है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी घटना कभी हमें देखने को अगले बार से ना मिले। तो अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इस तरीके का न्यूज़ हम आपके लिए लेके आते रहें।